शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, जहां गुरुवार की रात असामाजिक तत्वों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। असामाजिक तत्वों ने पहले पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और जब पुलिसकर्मी भागने लगे तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बाद काफी संख्या में लोग पीरबहोर थाना भी पहुंच गए और थाने का भी घेराव कर दिया। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोग जख्मी हो गए। कांस्टेबल की हालत इस वक्त गंभीर है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीरबहोर थाना क्षेत्र के पटना मार्केट के पास 4 लोगों के हथियार से लैस होकर बैठने की सूचना मिली और इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शिया मस्जिद के पास खड़े 4 युवकों की तलाशी ली और इसी दौरान मौके पर मौजूद असामाजिक तत्वों ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया और हिरासत में ले गए युवक को छुड़ा लिया। मारपीट और थाने पर हंगामे के मामले में बीती देर रात पीरबहोर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इसमें पुलिस पर हमला करने वाले के अलावा सरकारी काम में बाधा डालने का भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान में लगातार जुटी हुई है। 4 बंदे बैठे थे, जिसमें से पुलिस को देखते ही भागे लोग, चारों भागे। तो पुलिस टीम ने खदेड़ कर उसमें से 2 बंदे को पकड़ लिया और लेकर थाना की तरफ मूव कर रही थी टीम। इसी बीच डेंटल कॉलेज के सामने जो वहाँ पे कुछ लोगों को इन लोगों ने जमा कर लिया। धीरे धीरे जमा होते हुए लोगों ने पुलिस टीम से इन दोनों को छुड़ा लिया और उसके बाद उसमें जो एक जवान था सुभाष, उसकी पिटाई कर दी, जिसमें वो जख्मी है, अभी इलाजरत है पीएमसीएच में। और भी 2 बंदों के साथ जो है मारपीट किया है लोगों ने, हालांकि उसको बहुत हल्की चोट है। लेकिन पुलिस 3 पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। दरअसल गुरुवार बीती रात को पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को असामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया। दौड़ा दौड़ा कर पुलिस कर्मियों को पीटा है। दरअसल एक मामले में पुलिस गिरफ्तारी करने पहुंची थी, हिरासत में एक युवक को लिया था और इसी युवक को हिरासत में लिए जाने के बाद असामाजिक तत्वों का गुस्सा फूटा और उन लोगों ने पुलिस कर्मियों को ही दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। संजय, हमें ये बताइए कि पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जो लोग हिरासत में, क्या इसके अलावे भी कुछ लोग थे वहां पर मौजूद जिन्हें अब आगे कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियारों से लैस होकर लोग पटना मार्केट के पास खड़े हैं और इसी सूचना पर पुलिस पहुंची थी और उन्हें पकड़कर थाने ला रही थी। और जैसे ही पुलिस पटना मार्केट से थाने की तरफ बढ़ी तो पटना डेंटल कॉलेज, जहाँ पर शिया मस्जिद है, वहां पर जो भीड़ थी वो इकट्ठी हो गई और उसने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। और उसके बाद कानून अपने हाथों में लेकर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उन्हें छुड़ा लिया गया। उसके बाद काफी संख्या में लोग थाने पर भी पहुंच गए और वहां पर हंगामा करने लगे। दरअसल लोग इस बात से नाराज थे कि पुलिस सादे लिबास में क्यों गई थी। हालांकि एक पुलिस पदाधिकारी जो थे वे वहां पर वर्दी में गए थे और बाकी के पुलिसकर्मी सादे लिबास में थे और इसी बात को लेकर नाराज भी थे। लेकिन जो मामला जो हो, सादे लिबास में भी पुलिस जाती है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन इस तरीके से कानून हाथ में लेकर पुलिस पर हमला बोलना, वो भी 20 सड़क पर पटना मार्केट का जो इलाका है, बगल में गांधी मैदान है जहाँ पर आईजी से लेकर एसपी तक के अधिकारी बैठते हैं, और वहां पर इस तरह की घटना होना वाकई में चिंता की बात है। बहरहाल जो घायल पुलिसकर्मी है सुभाष, उनका नाम, उनकी हालत गंभीर है। 2 अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोट, कुल 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रात में एफआईआर लॉन्च कर लिया गया है। कानून को हाथ में लेकर पुलिस पर हमला करना और सरकारी काम में बाधा डालने का पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और देखना होगा क्या वाकई में पुलिस कार्रवाई करती है फिर ये आईवास करके छोड़ देती है। जो कि ये इलाका है, इस पर पुलिस आमतौर पर कार्रवाई करने से हिचकती है, लेकिन इस मामले में देखना होगा क्योंकि पुलिस की साख पर भी एक बड़ा दाग लगा है। पुलिस पर इस तरीके से हमला, कानून पर हमला बोलना, कहीं से भी इसे जस्टिफाई नहीं किया सकता। देखना होगा अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से ही बता दें, जहां पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एलसीडी घाट पर अपराधियों ने एक युवक की चाकू से वार कर
हत्या कर दी है। मृतक का नाम छोटू बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर सिटी एसपी समेत पुलिस टीम पहुंची और आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। वहीं हत्या के बाद ये शख्स थाने में बड़े ही आराम से इसे बिठाकर खिलाया जा रहा था। फिलहाल बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार हत्या करने वाले नशे में धुत थे। हत्या की इस वारदात को लेकर इलाके में तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। एक 60 लड़का था जो प्यार से टोटू जो नाम कहता है, उसको यहीं झोपड़पट्टी में कुछ लोग उसको चाकू से मार दिया, उसके कारण उसका मौत हो गया। ये कौन लोग हैं जो मारने वाले जो लोग हैं? ये बांध किनारे जो झोपड़पट्टी में लोग हैं ना, वही लोग हैं। एक छोटू कुमार नाम के लड़के की मृत्यु हो गई है। उसके सीने में एक किसी धारदार हथियार से इंजरी है। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा यह घटना कारित किया गया है। उन 2 लड़कों को हमने अपने पास डिटेन कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर में जुबानी जंग छिड़ी है। सीएम नीतीश ने प्रशांत किशोर के ज्ञान पर सवाल उठाए तो अब प्रशांत किशोर ने उन पर जवाबी हमला बोला है। एबीसी वाली लड़ाई अब A to Z तक आ गई है। अभी हुआ है, नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। सोमवार को बात यहीं से शुरू हुई थी जब सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को बेकार की कवायद बताते हुए प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी में ये कहा कि मुख्यमंत्री को विपक्ष को एकजुट करने की बजाय बिहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की गोलबंदी से 2024 में कुछ होना जाना नहीं है। ना विपक्ष की गोलबंदी में ना पक्ष की गोलबंदी में नीतीश कुमार जी ने जो काम लिया है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को जनता ने चाहे जिस फॉर्मेशन में हो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। पहले उनकी प्राथमिकता बिहार में वो काम करना होना चाहिए। दिल्ली में मौजूद सीएम नीतीश से मंगलवार को जब पीके के इस बयान पर सवाल पूछा गया तो वो भड़क उठे। चुनावी रणनीतिकार पीके के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए पत्रकारों से ये तक कह डाला कि उस आदमी के बयान पर मुझसे सवाल ही नहीं करना चाहिए। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कोई मालूम है, देखिए सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बंड बोलते रहता है। और सीएम के एबीसी वाले इस बयान पर जब बुधवार को पत्रकारों ने भागलपुर में पीके से सवाल किया तो बात एबीसी से A to Z तक पहुंच गई। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको A से लेकर Z तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों के अभियान चलाने की क्या जरूरत है? दूसरा महीना चालू है, 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको एबीसी का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देकर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आपको नेता मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है और नीचे एक आप हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर कभी नीतीश के सबसे खास और जेडीयू के मुख्य रणनीतिकार थे। 2015 में टीम पीके ने ही जेडीयू को ये नारा दिया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। मगर 7 साल में बात बहार से तकरार तक पहुंच गई और पीके चुनावी रणनीतिकार से खुद राजनीतिज्ञ बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और बिहार में जंगल राज है या जनता का राज, ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी पटना में खनन विभाग के इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी मिली है। जिस शख्स ने धमकी दी है उसने खुद को आरजेडी विधायक का भाई बताया। एफआईआर के बाद भी अभी तक धमकीबाज गिरफ्त से बाहर है, लिहाजा सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री से बड़ी मांग कर दी है। क्या बिहार में धमकीबाजों की चलेगी? क्या बिहार में बदमाशों की बहार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पटना जिले में खनन विभाग के बड़ा बाबू अरुण कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। किसने धमकी दी और क्यों दी, आप अरुण कुमार की जुबानी ही सुनिए। 11:19 पे फोन आया मेरे मोबाइल पे 94 318 79 395 से। उधर से बोला गया कि मैं रीतलाल यादव का भाई बोल रहा हूँ। हम बोले जी बोला जाए। हाँ तो कैसे गाड़ी पकड़ लिए? गाड़ी ओवरलोड थी, गाड़ी पकड़ ली। सगुना में आप ही गाड़ी पकड़े हैं? हाँ हम ही पकड़े हैं। तो गाड़ी कैसे पकड़ लिए? मेरा गाड़ी ओवरलोड थी, गाड़ी हम पकड़ लिए। हाँ तो शाम को आप ठीक नहीं रहिएगा। ठीक है भैया, ठीक नहीं रहेंगे। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को आरजेडी विधायक रीतलाल का भाई बताया है। उसका नाम संतोष कुमार है। आरोप है कि संतोष अपने 8-10 साथियों के साथ जिला खनन कार्यालय पहुंचा और भद्दी भद्दी गालियां दी। संतोष कुमार आए थे, वो बोल रहे थे, जो इंस्पेक्टर साहब को फोन करके गाली दे रहे थे कि अमृतलाल के भाई हैं, संतोष कुमार बोल रहे हैं, हम उस पर गाड़ी चढ़ा देंगे, आप 4 लाख फाइन जोड़िए। हम 1.5 लाख फाइन जोड़ के दिए थे, 1,42,400 का। उसको उखाड़ दिए, कहने आप 4 लाख दीजिए। जबरदस्ती कहता था 4 लाख लीजिए, हम 8 लाख इंस्पेक्टर से घर पर जाके वसूल लेंगे शाम में। अभी आप लिखिए 4 लाख। जबरदस्ती कर रहा था, पूरा गाली बक रहा था। कार्यालय पहुंचा। इस घटना के बाद सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर तीखा प्रहार किया और फौरन खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को पद से हटाने की मांग कर दी। क्योंकि लालू परिवार का बालू से बहुत पुराना संबंध है, बालू माफियाओं से संबंध है, और इसलिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा। पहली बात तो ये कि तत्काल अपराध के संगीन मामलों के आरोपी श्री रामानंद यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, और चूंकि लालू परिवार का बालू माफियाओं से संबंध है, जिसका दस्तावेज और प्रमाण मेरे पास सारे हैं, तो यह विभाग राष्ट्रीय जनता दल से लेकर किसी अन्य राजनीतिक दल यानी जो उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको यह विभाग सौंपा जाए। सुशील मोदी के आरोप के सियासी मायने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं नई सरकार बनने के बाद बिहार में जंगल राज के बीजेपी के आरोप पर सीएम नीतीश कुमार ने सिरे से इसे इनकार कर दिया है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि बिहार में जनता राज है। गया से पटना लौटने के बाद सीएम ने कहा कि बिहार में विकास का काम तेजी से चल रहा है। जो साथ आ गए हैं तो बोले कि जंगल राज आ गया है, जो आपके साथ आ गए थे। अच्छा एक बात जरा बताइए, कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। और केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की कवायद पर तंज कसा है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से नीतीश जी जो हैं वो बिहार के वो दिल्ली के दौरे पे थे और उन्होंने फर्स्ट फ्रंट बनाने की बात की है, बीजेपी एनडीए को हराने की बात की है। देखिए, पूरे देश में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी एकमात्र नेता हैं। अब एक फ्रंट बनावे, तीसरा फ्रंट बनावे, उससे देश की राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सर, इसके साथ साथ नीतीश जी का कहना है कि बीजेपी को 50 सीटों तक सीमेंट देंगे। ये उनको गलतफहमी है। ऐसी बात उनको नहीं बोलनी चाहिए।
और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नालंदा जिले की चंडी थाना क्षेत्र से है, जहां चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में पावापुरी मेडिकल कॉलेज की छात्रों की परीक्षा चल रही है। परीक्षा के दौरान मेडिकल के छात्रों को जब नकल करने से रोका गया तो वो विक्षक से ही भिड़ गए। जैसे ही ये सूचना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को मिली कि उनके शिक्षक के साथ मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बदतमीजी की है, तो बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग के छात्र कैंपस में जुट गए। परीक्षा जैसे ही समाप्त हुई उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र दोनों आपस में भिड़ गए, जिससे चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों पक्ष के छात्र एक दूसरे पर हाथापाई के लिए उतारू हुआ, जिससे कॉलेज कैंपस में भगदड़ मच गई। और पटना की सबसे बड़े अस्पताल में 6 फर्जी नर्स और 5 पारा मेडिकल स्टाफ अवैध तरीके से ड्यूटी करते पाए गए। अस्पताल प्रबंधन को खबर मिली थी कि कई लोग अवैध तरीके से अस्पताल में रहते हैं और मरीज की जांच और इलाज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके बाद छापेमारी की गई तो 11 लोग पकड़े गए। सभी को माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया गया। बताया ये जा रहा है कि कई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज और पारा मेडिकल कॉलेज की छात्र और छात्रा अवैध तरीके से अस्पताल में ट्रेनिंग ले रहे थे। टीम हमारी जो वार्ड में राउंड कर रही थी, उसमें कुछ महसूस हुआ कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां जिसके पास कोई डिग्री नहीं, जिसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है हमारे हॉस्पिटल से, बाहर से आकर के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, कुछ ट्रीटमेंट दे रही है, कुछ ब्लड ले रही है, कुछ इंजेक्शन दे रही है। तो उस दौरान हम छापामारी किए तो कुछ में लड़कियाँ और कुछ लड़के उसमें पाए गए, जो कि इनलीगल था। उनको यहाँ पर कोई अथॉरिटिकेशन नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। और देखिए इसी बीच छपरा से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां ट्रक ने बीडीओ की गाड़ी में टक्कर मार दी है। मशरक बीडीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर में बार बार बीडीओ बच गए हैं। दरअसल नशे की हालत में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां ट्रक ने बीडीओ की गाड़ी में टक्कर मार दी है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन बीडीओ को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंची है। टक्कर में बाल बाल बीडीओ बच गए हैं। नशे की हालत में ड्राइवर बताया जा रहा है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो छपरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक ने बीडीओ की गाड़ी में टक्कर मारी। जो ड्राइवर उस ट्रक को संचालित कर रहा था, चला रहा था, वो खुद नशे की हालत में था और यही वजह है कि उसने गाड़ी में टक्कर मार दी है। हालांकि बीडीओ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है, उन्हें किसी भी तरह की हताहत की खबर नहीं मिली है। लेकिन इन सब के बीच नशे की हालत में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छपरा से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रक ने बीडीओ की गाड़ी में टक्कर मारी है। बीडीओ को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंची। मशरक बीडीओ की ये गाड़ी है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तो छपरा से ये बड़ी खबर। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। संतोष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये मसरत की घटना है। लखनपुर गोलंबर के पास वीडियो जो है मोहम्मद आसिफ, जिनका नाम बताया जा रहा है, वे अपने सरकारी गाड़ी से जा रहे थे कहीं पे, उनके साथ कुछ और लोग थे और अचानक एक ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में आकर उनकी गाड़ी में जबरदस्त टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि वीडियो बाल बाल बच गया, लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे थाने में लाया गया है। और जब ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसकी जांच की गई तो वो शराब के नशे में पाया गया, जिसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पूरी तरह से शराबबंदी है बिहार में, लेकिन शराब पीने के कारण अधिकांश दुर्घटनाएं हो रही है और ये मामला सरकारी कर्मचारी से जुड़ा हुआ है। वीडियो खुद इसके शिकार हुए हैं, बाल बाल बचे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता था उनकी जान भी जा सकती थी। उन्हें हालांकि मामूली चोट आई है, डॉक्टर से उन्होंने दिखाया है। स्थिति यह है कि जो ड्राइवर है उसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, शराब के नशे में लोग गाड़ी चला रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी जा रही है और इस बार एक वीडियो इसके शिकार हुए हैं और उनकी जान बाल बाल बची है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।